हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में इससे नेक्स्ट जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे और बोला था कि इनको याद कर लेना, इनका यूज आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में और एग्जांपल्स में होगा। तो उन्हीं पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे आज। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल नंबर 4 मैंने आपको कल करा दिया था, आज स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 5 से। तो यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x डिफाइंड बाय f of x is equals to this and hence evaluate a part era b part era। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 पार्ट गिवन है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, जो फंक्शन ऑफ x गिवन है इसका क्या निकालना है, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे। एक बोला था कि या तो आप सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म बोल दे या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बोल दे। उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला क्या था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, और थर्ड था फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो आपसे पूछ रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ओनली, यानी कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, देन आपको इस वाले टर्म पर इसको भी इवैल्यूएट करना है। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर ये बन गया, एक क्वेश्चन इसके अंदर ये बन गया। ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आएगा तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ही आएगा। क्वेश्चन आपका कई बार बहुत ही ज्यादा टाइम से आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, इसलिए आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही पार्ट को इंक्लूड करके आपको दे क्वेश्चन पेपर में, वो सिर्फ आपको एक पार्ट भी दे सकता है। और इसका जो ये वाला पार्ट है, यानी कि ओनली यहाँ तक कि फंक्शन ऑफ x का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए, सिर्फ यही वाला पार्ट ऐसा है जो आपका मोस्टली कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x इज, फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है f of x का। f of x आपको ये दे रखा है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये वाला होगा। f of p इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर i p x फंक्शन ऑफ x इनटू dx। तो हम लिमिट लेंगे, इन्होंने क्या कहा a टू a। यहाँ से देखिए लिमिट हमारी जा रही थी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अगर हम इंफिनिटी को रिप्लेस कर दें किससे, a से, यानी कि अगर हम लिमिट ले लें माइनस a टू प्लस a, तो उस कंडीशन में आपका टर्म आ जाएगी e टू द पावर i p x। और फंक्शन ऑफ x कितना होगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है, a से छोटी है, तो a से वैल्यू अगर छोटी होगी x की, तो उस कंडीशन में f of x कितना होगा, 1 होगा। आपको कैपिटल f of x दे रखा है, तो यहाँ पे आप कैपिटल मान के चलिएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 किस में मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म रहेगी, इनटू में कितना आ जाएगा, dx। e टू द पावर i x का इंटीग्रेशन आप सभी पे करना आता है, तो कर लोगे आप, कितना हो जाएगा, e टू द पावर i p x ही रहेगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो टर्म आ जाएगी i p, और लिमिट चलेगी माइनस a टू प्लस a। लिमिट पुट करोगे तो टर्म आएगी 1/√2 पाई। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो टर्म आएगी टू द पावर i p a, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, अपॉन में i p भी चल रहा है। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे कितना आएगा, e टू द पावर i p x के प्लेस पे क्या आ जाएगी टर्म, माइनस a, तो ये माइनस आगे लगा लोगे a, एंड अपॉन में कितना रहेगा i p। डिनोमिनेटर आपके सेम है, तो बेस सेम है, तो इनको इकट्ठा करके लिख सकते हो, तो टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा बेस सेम है तो ऊपर टर्म
किसकी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की, फंक्शन ऑफ एक्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए किसकी वैल्यू आई थी आपके पास में, एफ ऑफ पी की वैल्यू आई थी। तो अगर हम p इज इक्वल्स टू 0 ले लें, अगर p की वैल्यू कितनी ले लें, 0 ले लें, तो उस कंडीशन में हमारे पास में देन लेट p इज इक्वल्स टू 0, देन f ऑफ p की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक बात बताइए। टर्म आपके पास में क्या थी, ये थी 1/√2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, टर्म आई थी यहाँ पे e टू दी पावर i p x, और फंक्शन ऑफ x हमने लिया था कितना 1, और इनटू में कितना था dx था। अगर यहाँ पे p के प्लेस पे आप लोग क्या ले लो, p के प्लेस पे आप लोग 0 ले लो, लिमिट क्या ली थी हमने -a टू +a ली थी, तो ये फंक्शन बना था हमारा। तो इन्होंने कहा अगर p इज इक्वल्स टू 0 हो तो p की जगह पे आप क्या लोगे, 0 लोगे इस फंक्शन में, तो a टू दी पावर 0 हो जाएगी। और हमें क्या पता है कि e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगी, इसके प्लेस पे ये 1 बन जाएगा। और अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, 1 का इंटीग्रेशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो टर्म आएगी x और लिमिट कितनी चलेगी, -a टू +a, लिमिट पुट करोगे तो 1/√2 पाई, अपर लिमिट पुट करोगे a, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो -a आएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +a, दोनों को ऐड कर दोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, 2a/√2 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, f ऑफ p की वैल्यू आ गई एट p इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो अगर आपसे फर्स्ट पार्ट कहा जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, एक बार इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपसे जो बाद के पार्ट्स कहे हैं उनको और सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, जो आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है, अगर हम इसके लिए लेके चले तो ए पार्ट को सॉल्व करोगे पहले, वी नो दैट, हमें पता है क्या कि अगर हम फंक्शन ऑफ p का, f ऑफ p का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर i p x फंक्शन ऑफ x इनटू dx, ये होता है। कैपिटल F लेके चल रखा है तो वही लेंगे। बट अगर हम f ऑफ x की बात करें, ये क्या होता है, इसका इन्वर्जन फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इसका इन्वर्जन फॉर्मूला होता है। इस वाले चैप्टर की पीडीएफ जो है वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। जिनके पास में बुक्स है वो अपनी बुक्स से एक बार चेकआउट कर लीजिए कि जो इसकी फॉर्म है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, मैंने आपको सफिशिएंट ही फॉर्म लिखाई है, बट इसकी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग फॉर्म्स जो है वो दी हुई है। किसी ने कुछ दी हुई है, किसी ने कुछ दी हुई है, तो कहीं पे भी आप कोई सी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सभी किसकी होंगी, आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म ही होंगी। तो अगर हम बात करें f ऑफ x की, ये कितना आ जाएगा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस i p x f ऑफ p इनटू dx, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे जो हमने यहाँ पे ये वाली फाइंड आउट की थी। तो यहाँ से देखना टर्म क्या बन जाएगी, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ से टर्म आ जाएगी e टू दी पावर माइनस के i p x फंक्शन ऑफ p की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ से देखिए ये रही 1/2 पाई 1/√2 पाई 2 sin pa अपॉन p इंटू dx। यहाँ से एक बार इसको सॉल्व करना, यहाँ से 1/√2 पाई की मल्टीप्लाई 1/√2 पाई में करोगे तो टर्म क्या आ जाएगी, 1/2 पाई, रूट से आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखो तो ऊपर टर्म क्या आएगी, 2 आएगा, तो 2 से नीचे वाला 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको रिमूव कर दिया तो टर्म आएगी इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस i p x sin pa इनटू dx। अब एक बात बताइए, हमें पता है, हमें क्या पता है, वी नो दैट e टू दी पावर माइनस i x, e टू दी पावर माइनस i x cos और sin की फॉर्म में क्या होती है, cos x माइनस के i sin x, ये वाली टर्म होती है। तो यहाँ पे हमें x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, px, तो हम इस e टू दी पावर माइनस i px को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक बार यहाँ से आगे देखिएगा, ऊपर टर्म क्या आ जाएगी आपके पास में, 1/पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसके प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, cos a cos
अब ये दो फंक्शन आपके पास में बन रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि फंक्शन हमारा इवन है या ओड है। यहाँ पे आप देखो ये p ये तो कांस्टेंट है, हमें फंक्शन किस में गिवन है, x में। तो अगर आप यहाँ पे cos px में क्या करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमें पता है माइनस क्या करता है, cos क्या करता है, माइनस को नेग्लेक्ट कर देता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos px। तो यहाँ पे हमने देखा माइनस फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, फंक्शन ऑफ x के इक्वल आ रहा है, तो इट मींस ये तो कैसा होगा आपका, ये वाला इवन फंक्शन होगा। बट अगर हम इस वाले फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे टर्म दी हुई है sin px, और इसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में sin p माइनस x। तो इट मींस ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा आपका, ओड फंक्शन होगा। इवन और ओड हमने क्यों देखा, क्योंकि अब हम सिर्फ इवन फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, ओड फंक्शन को यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हमें ये वाला फंक्शन चाहिए, कौन से वाला फंक्शन चाहिए, इवन फंक्शन चाहिए, जो हमें ये प्रूव करवा रहा है, वैलिडेट करा रहा है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो हम लिख देंगे since the integration limit 0 minus infinity to plus infinity I sin 1 upon pi मल्टीप्लाई में है pa into sin px upon p dx is an since the function this is an odd function, so we take only first integral, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 upon pi इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी sin pa cos px upon p into dx। एक बार पहले इतना करिए। सो अगर आप यहाँ पे देखो ये किसकी वैल्यू आई है, आपके पास में f of p की वैल्यू आई, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे जिसको हमने सोल्व किया। इक्वल में क्या था आपके पास में f of x, और f of x को हमने किसके इक्वल माना था, f of x आपको गिवन क्या है, ये वाली वैल्यू गिवन है, तो इसके प्लेस पे हम ये पुट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर ये है तो राइट हैंड साइड ये हो जाएगी। सो इंप्लाइज दैट यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो 1 upon pi इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी sin pa into cos px divided by p into dx किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से फंक्शन 1 0, यहाँ पर अगर x की वैल्यू लेस देन a और x की वैल्यू ग्रेटर देन a है। यहाँ से बताइए यहाँ पे पाई जो है वो ना मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो फंक्शंस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। सो इट मींस इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी sin pa cos px डिवाइडेड बाय p into dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी अगर x की वैल्यू लेस देन a होगी, और 0 आएगी अगर x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन a होगी। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपसे सेकंड पार्ट कहा है, सेकंड पार्ट सोल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में देखिए टर्म क्या है, sin p upon p है, कितना है, sin p upon p। तो यहाँ पे हमें ये वाले टर्म मिल रही है, बट हमें कंडीशंस दी हुई है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो, लेस देन a हो, तो हम क्या मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमने मान ली 0, लेट x is equals to 0 and a is equals to 1। हमने क्या माना कि x की वैल्यू 0 है कब, अगर a is equals to 1 है तब। सो देन यहाँ से अगर आप देखो LHS आप लेके चलोगे तो आपके पास में टर्म क्या बनेगी, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x कितना है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 होती है, तो ये टर्म क्या हो गई आपके पास में, 1 हो गई। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे ये टर्म आ जाएगी, और a के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, sin p आ जाएगा and डिवाइडेड बाय p, और इनटू में कितना आ जाएगा, dp। सो यहाँ से अगर आप देखो कि जो हमने क्या लिया है a is equals to 1 और x
बचेगा। तो लिमिट हो जाएगी कितनी 0 टू इंफिनिटी और यहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा sin p अपॉन p इंटू dp और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है पाई। अब यहाँ से देखिए ये वाला फंक्शन हमारा बन गया जी, ये वाला जो हमें निकालना था। तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 कैसा आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड लेके आओगे किसमें चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन क्या आएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी sin p अपॉन p into dp is equals to pi by 2, that is our required answer। ठीक है, अगर आप देखोगे फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था, कितना आया था वो 2i शायद से 2 sin p अपॉन अंडर रूट 2 पाई टाइप से जो आया था। उसके बाद भी सेकंड पार्ट था, इसको इवैल्यूएट करना था, इसको इवैल्यूएट करके हमारे पास में टर्म क्या आ गई, ये आ गई, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू पाई होगी अगर x छोटा होगा a से और 0 होगी अगर x ग्रेटर 2 होगा a से। उसके बाद में b पार्ट था, b पार्ट की वैल्यू क्या आई है सॉल्व करके पाई बाय 2 आ गई। ठीक है, एग्जांपल आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए हैं, तो ये अच्छे से कर लेना है आपको, नोट करिए एक बार। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स ऑफ e टू द पावर -x। फंक्शन आपको गिवन है e टू द पावर -x, इसके लिए आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अभी जो एग्जांपल है आपको इससे भी आगे दिया हुआ है आपको, बट आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है ओनली इतना ही पार्ट इससे आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट या गिवन दैट फंक्शन ऑफ x, क्या गिवन है आपको e टू द पावर -x, ये फंक्शन गिवन है। सो नाउ we know that Fourier sine transform, Fourier sine transform का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को याद है, fs of p is equals to √2 upon pi integration limit minus infinity to infinity function of x into sin px into dx। यहाँ पे क्या करोगे आप वैल्यूज पुट कर दोगे। सो √2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन लिमिट होती है आपकी 0 टू इंफिनिटी, लिमिट क्या होती है 0 टू इंफिनिटी, फंक्शन ऑफ x हमने क्या लेट किया है e टू द पावर -x sin px into dx। अब यहाँ से आप सभी को फॉर्मूला याद होगा, ये क्या इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर ax sin bx into dx, ये किसके इक्वल होता है बच्चा, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into a sin bx माइनस b cos bx, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर दो वैल्यू को, तो टर्म आ जाएगी √2 अपॉन पाई e टू द पावर ax। यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करो a की वैल्यू कितनी है -1 है, तो टर्म कितनी आ जाएगी e टू द पावर -x अपॉन a स्क्वायर। जब आप -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा +1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है p, तो p का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा p स्क्वायर आ जाएगा। फिर अंदर टर्म देखिए a की वैल्यू क्या है -1 है, sin b की वैल्यू क्या है यहाँ पे p है, तो px माइनस b की वैल्यू कितनी है p है, cos b की वैल्यू फिर से p, तो px, और लिमिट कितनी चल रही है 0 टू इंफिनिटी चल रही है, ये सॉरी ये ओनली इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो लिमिट कितनी चल रही है आपकी 0 टू इंफिनिटी चल रही है। अब जरा जब आप लिमिट पुट करोगे तो टर्म देखना कितनी आएगी, जब आप इंफिनिटी पुट कर दोगे तो कंप्लीट टर्म ही क्या हो जाएगी आपकी इंफिनिटी हो जाएगी। एंड जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ से देखना x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो sin 0 ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो तो आपकी 0 आ जाएगी। फिर लोअर लिमिट है तो माइनस साइन लगाओगे, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 में p की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा p, और यहाँ से टर्म कितनी आएगी अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस p स्क्वायर, तो इट मींस आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2p अपॉन √पाई into 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गई किसकी वैल्यू, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू। इसके बाद हमें सेकंड क्या निकालना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, कोसाइन के लिए निकालना है, तो यहाँ पे आपके टर्म्स चेंज हो जाएंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूले से वैल्यू यहाँ पे तो टर्म आएगी रूट 2 अपॉन पाई, टर्म आ जाएगी e टू दी पावर ए एक्स और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1 तो e टू दी पावर -x अपॉन -1 का स्क्वायर करोगे 1 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे p है तो कितना आ जाएगा p का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस cos px प्लस b की वैल्यू कितनी है p है तो कितना आ जाएगा p sin px आ जाएगा, फिर लिमिट आ जाएगी 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पुट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन आपका इंफिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी रूट 2 अपॉन पाई और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे, देखिए अपर लिमिट पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म जो है इंफिनिटी हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद में जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे 0 तो 0 पुट करोगे तो यहाँ से अगर आप देखो तो x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और लोअर लिमिट पुट कर रहे हो तो माइनस साइन आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो इसी के साथ में आपका ये वाला जो एग्जांपल है ये कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इससे आगे के जो एग्जांपल्स हैं वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में